पश्चिम बंगाल के हुगली में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार लॉकेट चटर्जी की कार पर हमला। लॉकेट चटर्जी ने टीएमसी पर लगाया हमले का आरोप। गाजियाबाद में पीएम मोदी ने किया भव्य रोड शो। बीजेपी प्रत्याशी अतुल गर्ग के लिए किया प्रचार। समर्थकों की उमड़ी भीड़। सहारनपुर के बाद राजस्थान के पुष्कर पहुंचे पीएम मोदी। मंच पर किया गया भव्य स्वागत। पीएम मोदी को सुनने के लिए उमड़ी भारी भीड़। राजस्थान के पुष्कर में पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, पहले देश के हित पीछे छूट गए थे, पहले घोटाले और आतंकी हमलों की आती थी खबरें। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, कांग्रेस के घोषणा पत्र में झलक रही है मुस्लिम लीग की सोच। पीएम मोदी ने कहा, आपका सपना मोदी का संकल्प है, हमें 2047 तक भारत को विकसित बनाना है। गाजियाबाद में पीएम मोदी की मां हीराबेन के साथ बन रही पेंटिंग। आर्टिस्ट ने पेंटिंग में मां हीराबेन को 400 पार का आशीर्वाद देते दिखाया है। कश्मीर को लेकर खड़गे के बयान पर गृह मंत्री अमित शाह ने किया पलटवार। कहा, कांग्रेस कहती है कि देश के लोगों का कश्मीर से क्या वास्ता, यह सुनना शर्मनाक है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लगातार तीसरी बार राज्यसभा सदस्य के रूप में ली शपथ। गुजरात से निर्विरोध राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं नड्डा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एमपी के सीधी में जनसभा को किया संबोधित। कहा, देश की जनता को पीएम मोदी पर भरोसा है। सीएम योगी ने बिजनौर में जनसभा को किया संबोधित। कहा, बीजेपी का सबका साथ सबका विकास का मंत्र पूरी दुनिया में गूंज रहा है। असम के शिवसागर में सार्वजनिक सभा में शामिल हुए सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा मंच पर डांस करते नजर आए। बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने बिजनौर में जनसभा को किया संबोधित। बीजेपी, एसपी और कांग्रेस पर जमकर बोला हमला। सीएम मोहन यादव का बयान। कहा, देश की जनता पीएम मोदी और बीजेपी के साथ भारी बहुमत से जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, कांग्रेस जिस तरीके से वादे कर रही, जिन्हें पूरा करने में बजट में होगा घाटा। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने हरिद्वार में किया रोड शो। कांग्रेस प्रत्याशी के लिए मांगे वोट। गुजरात पुलिस ने गरणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना को किया डिटेन। विरोध प्रदर्शन कर रही राजपूत महिलाओं के समर्थन में अहमदाबाद पहुंचे थे महिपाल। नेपाल के काठमांडू में नेशनल लिबरेशन मूवमेंट पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस का लाठीचार्ज, वाटर कैनन का इस्तेमाल। लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दिखा भारतीय वायुसेना का दम। ऑपरेशन गगन शक्ति चलाया गया। लड़ाकू विमानों ने किया टचडाउन। ऑपरेशन गगन शक्ति में सुखोई मिराज समेत कई फाइटर जेट ने किया अभ्यास। एक्सप्रेसवे पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया। यूपी के उन्नाव में ऑपरेशन गगन शक्ति को लेकर लोगों में उत्साह का माहौल। लड़ाकू विमानों ने करतब दिखाए और लोग पेड़ पर चढ़कर देख रहे थे नजारा। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 3.8 रही भूकंप की तीव्रता। यूपी के सहारनपुर में पीएम मोदी की रैली। विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। कहा, कमीशन के लिए इंडिया गठबंधन, मिशन के लिए एनडीए। पीएम मोदी बोले, आपके वोट की वजह से दुनिया में भारत का बजा डंका। मोदी ने अपनी मेहनत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप। कांग्रेस को नहीं मिल रहे हैं उम्मीदवार। सहारनपुर में बोले सीएम योगी। कहा, पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को मारा, आज हम नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। चुनाव प्रचार में उतरे कांग्रेस के दिग्गज नेता। जयपुर में सोनिया गांधी की रैली। मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी रही मौजूद। सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, लोकतंत्र का हो रहा चीरहरण, संविधान को बदलने की हो रही है साजिश। जयपुर में बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, हमने घोषणा पत्र में 25 गारंटी दी, हमारी सरकार आई तो सभी वादे पूरे करेंगे। प्रियंका गांधी ने कहा, देश में गरीबों के नहीं सुनी जा रहे, नौजवानों के टूट रहे हैं सपने। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में एनआईए टीम पर हमला। एनआईए के 2 अफसरों को आई चोटें। ममता बनर्जी ने पूछा, रात में क्यों की रेड। पश्चिम बंगाल में एनआईए की टीम पर हमले के बाद चुनाव आयोग से मिली भारतीय जनता पार्टी का डेलीगेशन। घटना की पूरी जानकारी दी। एनआईए की टीम पर हमले को लेकर बोले टीएमसी नेता कुणाल घोष। कहा, इसके पीछे शतरंज का खेल, जिसकी खिलाड़ी भारतीय जनता पार्टी। आज देश भर में बीजेपी मना रही अपना स्थापना दिवस। पीएम मोदी ने दी बधाई। कहा, विश्वास के साथ कहता हूं, बीजेपी देश की सबसे पसंदीदा पार्टी। अमित शाह ने कहा, जीवन समर्पित करने वाले अल्पसंख्यक कार्यकर्ताओं का वंदन। पीएम मोदी की अगुवाई में गरीब कल्याण कर रही है भारतीय जनता पार्टी। लखनऊ में मुख्तार अंसारी का लगा पोस्टर। समाजवादी पार्टी के नेता ने दिखाई हमदर्दी। मुसलमानों से ईद ना मनाने की अपील। असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा आरोप। कहा, मुख्तार अंसारी के घर जाने के बाद मिल रही धमकियां। बोले, जब वक्त आएगा तभी जान जाएगी। यूपी के बरेली में निदा खान का तौकीर रजा पर बड़ा बयान। कहा, तौकीर का बेटा ऑस्ट्रेलिया में कर रहा पढ़ाई, फंड की होनी चाहिए ईडी जांच। एमपी के गुना से कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट का वीडियो वायरल। कहा, जो नाराज हैं उनसे बोलो राम जी की को वोट दें। शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को राहत नहीं। राउस एवेन्यू कोर्ट ने बढ़ाई न्यायिक हिरासत। 18 अप्रैल तक जेल में रहना होगा।
संजय सिंह पर तिहाड़ जेल प्रशासन के सामने आई हेल्थ रिपोर्ट। जेल में संजय सिंह का वजन 6 किलो बढ़ा, ब्लड प्रेशर भी पहले की तुलना में बेहतर। यूपी के अमरोहा से सामने आया हैरान करने वाला मामला। रिक्शे वाले ने लोकसभा चुनाव के लिए भरा पर्चा, नामांकन रद्द होने पर फूट फूट कर रोया। ग्रेटर नोएडा में लोकसभा चुनाव से पहले मिले 3,80,000 रुपए कैश। चेकिंग के दौरान गाड़ी से बरामद, जांच में जुटी पुलिस। यूट्यूबर एल्विश यादव की बढ़ी मुश्किलें, सांपों की जहर सप्लाई मामले में एल्विश समेत 8 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। दिल्ली में बच्चा चोर गैंग का पर्दाफाश, सीबीआई ने मारा छापा, 8 नवजात बच्चों का किया गया रेस्क्यू। यूपी के सहारनपुर में अनोखी शादी, बुलडोजर पर सवार होकर पहुंचा दूल्हा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। सुर्खियों में आई यूपी की बस्ती की 13 साल की निकिता, घर में बंदर आने पर एलेक्सा से निकलवाई डॉग की आवाज, अपनी छोटी बच्ची की जान बचाई। यूपी की अमरोहा से सामने आया वीडियो, टीचर का ट्रांसफर होने पर फूट फूट कर रोए बच्चे, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल।